अ, हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज हम जो लेक्चर लेकर आए हैं इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो भी मेडिकल एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन आए हैं, जो हमें लगता है कि CUET के अंदर आने के चांसेस हैं उन क्वेश्चनों के, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स प्रिवेंट्स। जो यूनिसेक्सुअलिटी होती है फ्लावर्स की, वो प्रिवेंट क्या करती है? तो यहाँ ऑप्शंस आपके सामने 4 दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑटोगैमी बट नॉट जिटोनोगामी। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ। जो एंडोस्पर्म है ये कंज्यूम किया जाता है बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ, किसके सीड में? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पी। क्या आएगा? पी, मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कई एग्जामों के अंदर पूछा गया है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंट टू एंजाइम एक्शन। और आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा पोलन एग्जाइन। पोलन एग्जाइन जो होता है ये रेजिस्टेंट होता है टू एंजाइम एक्शन। ठीक है, व्हाट डज द फिलीफॉर्म, क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द फिलीफॉर्म apparatus डू एट द एंट्रेंस इनटू ओवूल। तो इसका जो आंसर आएगा ये करता है इट हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ए सिनर्जिड। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, इट हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ए सिनर्जिड। ये इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी कई एग्जामों के अंदर पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर्स हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो एग सेल होता है एंड एंटीपोडल सेल्स, ये जो होते हैं एग सेल्स एंड एंटीपोडल सेल्स, ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर्स हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो एग सेल्स एंड एंटीपोडल सेल्स आएगा। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता है, एंटीपोडल सेल्स मतलब यहाँ पे ये आ गया। एंटीपोडल सेल्स तो होता है, साथ में ये आ गया। अब यहाँ पे है एग न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, तो लेकिन ये जो आंसर आएगा इसका एग सेल एंड एंटीपोडल सेल जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाता है। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी कई एग्जामों के अंदर पूछा गया है, इन एग्जांपल ऑफ ए सीड विद एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म एंड कैरंकल इज। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका आंसर आएगा कैस्टोर। क्या आएगा? कैस्टोर जो है इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द स्क्यूटिनम ऑब्जर्व्ड इन ए ग्रेन of wheat or maize is comparable to which part of the seed in other monocotyledons। तो इसका आंसर आएगा कोटलीडॉन्स। क्या आएगा? कोटलीडॉन। तो ये भी कई एग्जामों के अंदर आया है क्योंकि NCERT बेस्ड है। देखो क्वेश्चन जो भी है वो NCERT बेस्ड है और आपको भी NCERT बेस्ड पर जो 12th का सिलेबस दिया गया है हम उसी के अकॉर्डिंगली पढ़ा रहे हैं ताकि CUET के रिलेटेड क्वेश्चन आए। हम कोशिश ही कर रहे हैं कि जो अक्सर ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं आपको वहाँ से आए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है आपको समझना होगा। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। अगर 10 क्वेश्चन करोगे तो 40 बनता है, अगर 40 करोगे तो 160 बनता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन क्या है? एसियन इज ग्राफ्टेड टू ए स्टॉक, द क्वालिटी ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस्ड विल बी डिटरमाइंड बाय द जीनोटाइप ऑफ। क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर ऑप्शंस हैं स्टॉक, आसियन, बो स्टॉक इन सियन, neither stock nor scion।
तो सयोन जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो मेल गैमीट्स होते हैं इन एंजियोस्पर्म्स ऑफ फॉर्मेड बाय द डिवीजन ऑफ, किसके डिवीजन से जो मेल गैमीट होते हैं एंजियोस्पर्म के वो फॉर्म होते हैं बाय द डिवीजन ऑफ, किसके डिवीजन से होते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जेनरेटिव सेल्स। क्या आएगा, जेनरेटिव सेल्स इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज इन सिट्रस अराइज फ्रॉम, जो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो होता है सिट्रस के अंदर वो कहाँ से अराइज होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अ डिप्लॉयड एग, सिनर्जिड्स, मैटरनल स्पोरोफाइटिक टिश्यू इन ओवुल, एंटीपोडल सेल्स। तो आंसर आएगा इसका मैटरनल स्पोरोफाइटिक टिश्यू इन ओवुल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स आर, अब ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताओ जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए वो छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन ग्रेन्स, ठीक है, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन ग्रेन्स। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ another flower of the same plant is called, हालांकि ये क्वेश्चन हमने किया भी है पहले और इम्पॉर्टेंट भी है, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, गाइटनोगैमी, ये इसका आंसर आएगा। फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म apparatus इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, जो फिलीफॉर्म apparatus होता है ये किसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सिनर्जिड। क्या आएगा, सिनर्जिड। न्यूसेलर पोली एम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन स्पीशीज ऑफ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है न्यूसेलर पोली एम्ब्रियोनिक इज रिपोर्टेड इन स्पीशीज ऑफ, तो इसका आंसर आएगा सिट्रस। क्या आएगा, सिट्रस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनेशन इज ऑटोगैमस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जो पोलिनेशन होती है उसके अंदर वो ऑटोगैमस होती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्लिस्टोगैमी। क्या आएगा, क्लिस्टोगैमी के अंदर जो पोलिनेशन होती है वो क्या होती है, ऑटोगैमस होती है। व्हाट would be the number of chromosomes of the aileron cells of a plant with 42 chromosomes in its root tip cells, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी कई बार हर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है, हम प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और ये भी एक प्रीवियस क्वेश्चन में से क्वेश्चन जो कई एग्जाम के अंदर पूछा गया है। व्हाट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ टेप्टम, अब टेप्टम की कौन सा करेक्टरिस्टिक है यह हमें बताना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि ये स्टोर फूड करता है, देखो यहाँ पे है इट इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये इसका एक करेक्टर है किसका, टेप्टम का, तो ये इसका आंसर आएगा इट इज़ ए मल्टी न्यूक्लिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्लिस्टोगैमी होती है इज लीडिंग आवर एंथिसिस बिकॉज, क्यों, क्योंकि जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो रिक्वायर नहीं होते हैं इसीलिए। द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पॉट ऑफ कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू, तो ये आएगा एंडोस्पर्म। क्या आएगा, एंडोस्पर्म। प्रीवियस क्वेश्चन में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम्स के अंदर, तो आप इसको भी रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। द गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ मेनी ऑफ फ्री पिस्टल्स इन फ्लावर्स ऑफ, ये आएगा माइचीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोथ ऑटोगैमी एंड गैटिनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन,
तो ये कहाँ पे प्रिवेंट होते हैं, तो जो पपैया है, पपैया जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन है आपके सामने, इवन इन एब्सेंस ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट्स सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कॉमिलीनिया। क्या आएगा? कॉमिलीनिया जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। फिर है जी प्लांट विद ओवरीज हैविंग ओनली वन और ए फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली पोलिनेटेड बाय, तो ये आएगा विंड। क्या आएगा? विंड। देखो ये क्वेश्चन भी AIPMT मेंस के अंदर 2012 में आया हुआ है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। प्लांट्स विद ओवरीज हैविंग ओनली वन और ए फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली पोलिनेटेड बाय, तो ये विंड के साथ जनरली पोलिनेट हो जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, अब हमें बताना है यहाँ कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं बल्कि रॉन्ग होती है। यहाँ है पोलन ग्रेन्स इन सम प्लांट्स रिमेन वायबल फॉर मंथ्स, ये तो सही है। इंटीन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, ये भी सही है। When pollen is shed at 2 cold state double fertilization does not take place, ये गलत है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर यही आएगा। What is the function of germ spore, germ spore का फंक्शन क्या होता है, ये भी AIPMT में 2012 में पूछा गया है। तो इसका जो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NCERT बेस्ड, और जो आपके सिलेबस के अंदर हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है आपके पास, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप नेट की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, आप CUET की कर रहे हैं तब भी इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं तब भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वहाँ भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जर्म पोर, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब्स। क्या आएगा? इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब जो है इसका आंसर आएगा जी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट विंड पोलिनेशन, अभी हमें बताना है इनकरेक्ट क्या है, किसके बारे में? विंड पोलिनेशन के बारे में, कौन सा इसमें से गलत है। देखिएगा, बताइएगा कौन सा गलत है। देखो यहाँ पे है कॉम्पैक्ट इनफ्लोरेंस, ये ठीक है। वेल एक्सपोज्ड स्टेमिन्स, ये भी ठीक है। मैनी एंड लाइट पोलन्स, ये भी ठीक है। ओवरी हैज़ मैनी ओवूल, ये गलत है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ओवरी हैज़ मैनी ओव्यूल्स। ये क्वेश्चन जो है पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म, ये एम्स 2012 के अंदर आया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म्स इन, तो ये आएगा बीइंग ए डिप्लॉयड टिश्यू, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। फिर है जी मेगा स्पोरेंजियम इज इक्वलेंट टू, जो मेगा स्पोरेंजियम होता है इक्वलेंट टू किसके इक्वलेंट होता है? वो अवूल के इक्वलेंट होता है। एडवांटेज ऑफ कैलिस्ट्योगैमिस जो है इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा नो डिपेंडेंस ऑन पोलिनेटर्स। क्या एडवांटेज होता है इसका क्लिस्टोगैमिस का? ये डिपेंड नहीं होते हैं पोलिनेटर्स के ऊपर। इसी तरह से क्वेश्चन है आपके सामने, जो सीड कोट होता है इज़ नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन, किसके अंदर जो सीड कोट होता है वो थिन नहीं होता है, तो इसका आंसर आएगा कोकोनट। क्या आएगा? कोकोनट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला है जो टेपिटम होता है ये नूरिशेस द डेवलपिंग पोलन, ये तो सही है, तो यही सही है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोरोपोलिनिन इज इन एक्सिन ऑफ पोलन ग्रेन्स कैन बी डिग्रेडेड बाई।
अब स्पोरोपोलिनिन इन एग्जाइन के अंदर हम बात करें ऑफ पोलन ग्रेन कैन बी डिग्रेडेड बाई, तो इसका जो आंसर आएगा कि नॉट बी डिग्रेडेड, वो डिग्रेड होता ही नहीं है यार, ठीक है। आफ्टर पोलिनेशन वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ व्हीट राइस इज अबाउट, तो वो हो जाती है 30 मिनट्स। कितना होती है? 30 मिनट्स। एंडोस्पर्म में परसिस्ट इन मैच्योर सीड्स ऑफ, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? एंजियोस्पर्म, ठीक है। A triploid primary endosperm nucleus is the characteristic feature of, तो ये characteristic feature होता है एंजियोस्पर्म का। किसका? एंजियोस्पर्म का। अगर हम बात करें इन एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट जस्ट आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस इन एन ओवूल, वो क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? अगर हम इन एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट जस्ट आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन अरेंजमेंट ऑफ जो न्यूक्लियस होती है इन ओवूल, वो क्या होगी? वो होगी 5 हिप्लॉइड, 1 डिप्लॉइड, 1 ट्रिप्लॉइड, ठीक है। ये आप याद रखना, ये भी एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। ये एम्स 2013 के एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है ये क्वेश्चन। गैटेनोगैमी इन्वॉल्व्स, गैटेनोगैमी क्या इन्वॉल्व होता है इसके अंदर? फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, बिल्कुल ये करेक्ट है, यही इसका आंसर आएगा। मेल गैमेटोफाइट जो होते हैं विद लीस्ट नंबर ऑफ सेल इज प्रेजेंट इन, ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लीलियम। क्या आएगा? लीलियम जो है इसका आंसर आएगा। पोलन टेबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, ये होते हैं सप्लीमेंटिंग फूड, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री फूड के अंदर होते हैं, ये जो होते हैं ना पोलन टेबलेट्स, ये आपको अवेलेबल मिलेंगे मार्केट के अंदर, ये सप्लीमेंटिंग फूड, ओके। फिर क्वेश्चन जो AIPMT 2014 में पूछा गया है, फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म्स एपैरेटस इज टू, तो ये आएगा। क्वेश्चन क्या है? फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपैरेटस इज टू, तो ये आएगा गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। क्या आएगा? गाइड करता है द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स इज प्रोड्यूस्ड इन, जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड हैं वो किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका मटर, पी के अंदर, ठीक है। इसी तरह से जो क्वेश्चन और पूछे गए हैं, ये एम्स 2014 का क्वेश्चन है। पोलन ग्रेन along with the growing tube has how many haploid nuclei, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3, ठीक है। What do you mean by Dioecious condition, बताइएगा What do you mean by Dioecious condition? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आंसर आएगा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑन डिफरेंट प्लांट्स, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑन डिफरेंट प्लांट्स। जो ट्रांसमिशन टिश्यू है इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा? वो होगा सॉलिड स्टाइल का। किसका? सॉलिड स्टाइल का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे रिक्वायर पोलिनेटर्स बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा गैटेनोगैमी। क्या आएगा? गैटेनोगैमी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये AIPMT 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसी तरह से जो AIPMT 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है 15 में, वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, बताइएगा इसमें कौन सा नॉट ट्रू है, सही नहीं है। यहाँ पे है पोलन ग्रेन्स ऑफ सम प्लांट्स कॉज सिवियर एलर्जीज एंड ब्रोंचियल एफ्लिक्शंस इन सम पीपल्स, ये सही है। द फ्लावर्स पोलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बैट्स, ये भी
honey is made by bees by digesting pollen collecting from flowers. ये गलत है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कौन सी जो है वो ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे आंसर इसका यही आएगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं सिर्फ पॉलिन्स नहीं बल्कि नेक्टर भी लेती हैं, ठीक है। तो इस तरह से है द हीलियम इज ए स्केर ऑन द, जो हीलियम होता है आपने कई बार पढ़ा भी होगा हीलियम के बारे में, ये आएगा सीड वेयर फ्यूनिकल वाज अटैच्ड, ठीक है। इसी तरह से है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फ्लोरल रिवार्ड्स टू द एनिमल पोलिनेटर्स। तो यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग जो है इम्पॉर्टेंट फ्लोरल रिवार्ड टू द एनिमल पोलिनेटर्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स। क्या आएगा? नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स। इसी तरह से जो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो क्या हैं, जैसे यहाँ पे है मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स प्रोड्यूसेस, क्या करता है? देखिएगा ऑप्शंस 4 आपके सामने हैं। इसका आंसर आएगा 2 स्पर्म्स एंड ए वेजिटेटिव सेल। कोकोनट वाटर फ्रॉम ए टेंडर कोकोनट इज, इसका आंसर आएगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या आएगा? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फिलीफॉर्म apparatus इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो ये आएगा साइनेर्जिड्स का। क्या आएगा? साइनेर्जिड्स, ये इसका आंसर आएगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर, द व्हीट ग्रेन जो होता है हैज़ एन एम्ब्रियो विद 1 लार्ज शील्ड शेप्ड कोटलीडॉन नोन एज, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्क्यूटुलम, ठीक है। ये AIPMT 2015 में ये आए थे ये क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स इज पार्थेनोकार्पिक, तो वो आप जानते हैं वो है बनाना। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें, माइक्रोस्पोरोजेंसिस एंड मेगास्पोरोजेंसिस जो है वो किसके अंदर होती है? वो इन्वॉल्व करती है मियोसिस। क्या करती है? इन्वॉल्व, मियोसिस को इन्वॉल्व करती है। फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन, फ्लावर्स जो है यूनिसेक्सुअल कहाँ होते हैं? वो होते हैं क्यूकम्बर के अंदर। किसके अंदर? क्यूकम्बर के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म का। किसका? एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म का नहीं, जिम्नोस्पर्म एंड ट्रेडोफाइट का नहीं, एंजियोस्पर्म एंड ट्रेडोफाइट का नहीं, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म का होता है डबल फर्टिलाइजेशन जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN इन एंजियोस्पर्म, तो ये आएगा ट्रिप्लॉइड। क्या आएगा? ट्रिप्लॉइड। अगर हम बात करें इन पाइनस की, एंडोस्पर्म cells have 30 chromosomes, then how many chromosomes are present in sieve cells? sieve cells के अंदर कितने होंगे? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 60। कितना आएगा? 60। अब यहाँ पे आपको चूज करना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। जैसे यहाँ पे है मेगास्पोर मदर सेल MMC, मेगास्पोर टेट्राएड, मेगास्पोर न्यूक्लियस, फीमेल गैमेटोफाइट, ये पहला है। दूसरा है
नूसिलस एमएमसी, मेगास्पोर टेट्रस, मेगास्पोर फीमेल गेमेटोफाइट। तो यही जो है फीमेल गेमेटोफाइट का जो सीक्वेंस है डेवलपमेंट का, यही सही आंसर आएगा। ठीक है, फिर है जी द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट क्या करता है? ये करता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या करता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फिर है जी प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच्ड टू द, जो प्रोक्सिमल एंड होता है ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमन वो अटैच होता है टू द थैलेमस या फिर पीटल, ये इसका आंसर आएगा। इस तरह से आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है वो ट्रू नहीं है, स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। यहाँ पे टेपिटम हेल्प करता है इन द डिहेसेंस ऑफ एंथर, यही जो है इनकरेक्ट है, टेपिटम ऐसा नहीं करता है, तो इसका पहला ही आंसर आएगा। वहाँ पे है एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन्स इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, ये बिल्कुल सही है। फिर है पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज का सिवर एलर्जीज, ये भी सही है। स्टोरेड पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, ये भी सही है। तो पहला जो है ये ट्रू नहीं है। कॉटलीडॉन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड, देखो ये नीट 2016 के एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आया है और नीट 2016 के अंदर ये क्वेश्चन भी आया है। कॉटलीडॉन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड, तो वो कहते इसको उसको कहते हैं स्क्यूटिलम। ठीक है, अ सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लोवरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ, उसको हम कहते हैं एपोमैक्सिस। क्या बोलते हैं? एपोमैक्सिस। आपके सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट। ऑप्शंस आपके साथ आपके सामने हैं, 4 ऑप्शंस हैं। पहला है पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर बट ओनली वन पोलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पीशीज ग्रो इनटू द स्टाइल, तो यही जो है स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि इंसेक्ट्स दैट कंज्यूम पोलन्स आर नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पोलिनेशन आर कॉल्ड पोलन नेक्टर रोबर्स। ठीक है, pollen germinations and pollen tube growths are regulated by chemical components of pollen interacting with those of the pistil, ये भी सही है। Some reptiles have also been reported as pollinator in some plant species, ये भी सही है। तो वही पहले वाला जो था वो गलत है। Which one of the following generates new genetic combinations leading to variations, तो ये आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या आएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म क्या होता है? अ रिडक्शन डिवीजन ओकर इन द मेगास्पोर मदर सेल्स, हाँ ये तो होता है। स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक, नहीं होता है। एग हैज़ फिलीफॉर्म apparatus, नहीं होता है। तो देखा जाए मेजॉरिटी जो है वो जो रिडक्शन डिवीजन होती है वो मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर देखने को मिलती है। पोलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, प्लीज़ आप मुझे वाटर हाइसिंथ का साइंटिफिक नाम और वाटर लिली का साइंटिफिक नाम नीचे कमेंट में बताइएगा। इज ब्रॉट अबाउट द एजेंसी ऑफ, तो इसको या इंसेक्ट करते हैं या फिर विंड। ठीक है, द वूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, ये होता है मेगास्पोरेंजियम, ये इसका आंसर आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस पिक्चर को देखना है। ठीक है, जहाँ पे ए लिखा है, बी है, डी है, सी है, और आपको बताना है कौन कौन कैसा है। ए क्या है, बी क्या है, डी क्या है, सी क्या है। ठीक है, बताइएगा क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका आंसर आएगा ए आ गया एपिडर्मस, उसके बाद आ गया एंडोथीसियम, फिर आ गया टेपिटम, फिर है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। और ये आप देखो ए बी सी डी और बताओ ये क्या क्या हैं। ए है थैलेमस, सी ए है
थैलेमस, बी है सीड, सी है आपका एंडोकॉप, डी है मेसोकॉप। तो इसका पहला वाला जो है इसका सही आंसर आएगा। फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू, ये होता है एम्ब्रियो सेक्स। कहाँ से? एम्ब्रियो सेक। अगर हम बात करें अट्रैक्टेंट्स की और रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर किसके लिए, ये होते हैं एंटोमोफिली। अब एंटोमोफिली क्या होता है ये भी आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लांट जो प्रोड्यूस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेटोफोर्स एंड शो करते हैं विविपैरी बिलोंग्स टू, वो बिलोंग करते हैं हेलोफाइट्स। Flowers which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by, तो वो होगा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा विंड। ठीक, उसके बाद आप देखिए ये क्वेश्चन है ए डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट करता है बोथ, क्या क्या प्रिवेंट करता है? ऑटोगैमी और गाइटिनोगैमी जो है इसी को प्रिवेंट करता है एक डायोसियस फ्लावर। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय, अब किससे एग्जिबिट होती है डबल फर्टिलाइजेशन? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एंजियोस्पर्म। और आज का लास्ट क्वेश्चन, और हमने इस वीडियो में तकरीबन 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने डिस्कस किए और बड़े इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर मेडिकल एग्ज़ाम्स के अंदर आए थे और वो भी रिलेटेड थे आपके सिलेबस के अंदर, वही हमने डिस्कस किए। विच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैव नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, तो इसमें है ग्राम, बीन, ऑर्चिड पी, ये जो है इसका यही आंसर आएगा। आप बाकी पढ़िएगा, इसका जो आंसर आएगा वो यही आएगा। ओके, तो आई होप आपको, देखो जो ये क्वेश्चन था ये आया था एम्स 2017 के अंदर। अब ये जो क्वेश्चन थे कोई एम्स के अंदर, कोई नीट के अंदर, ठीक है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट थे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू का, कोई भी इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। AIPMT में आए थे। तो कुल मिला के हमें फोकस ये करना है कि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और चांसेस हो कि वो इस साल भी पूछे जाएं, तो वो हमें ज़रूर याद करने चाहिए, देखने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमें छोड़ने नहीं चाहिए। और आपका CUT एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है और आपके लिए हमने टेस्ट सीरीज़ भी तैयार की हुई है, तो वो भी हम जल्दी लेकर आएंगे। ठीक है।